गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। आप पहली क्लासेज में पढ़ के आए हैं, दोबारा फिर बता देता हूँ बेटा। ये जो शेप है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। एग्जाम्पल के लिए मेरे हाथ में जो मार्कर है वो भी एक सिलेंडर है। आप पानी पीते हैं, ग्लास है, वो भी सिलेंड्रिकल है। इस टाइप की जो शेप्स होती हैं, ट्यूबलाइट है, इसको हम सिलेंड्रिकल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिस टाइप से ये पेन है आपके पास, ये सिलेंडर है। इसके अंदर ये कर्व सरफेस एरिया होता है, ये दो सर्कल्स होते हैं इसके ऊपर। इसको के लिए फॉर्मूला आपके पास रहेगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया दैट्स इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये रेडियस के लिए, ये हाइट के लिए। और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन निकाल के याद रखें तो और अच्छी बात है। 2 पाई आर कॉमन हुआ, एच प्लस आर। जितना ज्यादा आप कॉमन निकालेंगे कैलकुलेशन आपकी उतनी आसान होगी। इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं, जो डिफिकल्टीज आएंगी वो क्या होगी। ये फॉर्मूले तो आपको बड़े प्यार से याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसको बड़े ध्यान से करना होगा। कैलकुलेशन करते हुए बताऊंगा मैं आपको लोगों को कि कैसे कैलकुलेशन को इजी करना है, कैसे नहीं। बड़ा सिंपल सा बेसिक सा रूल है, जितना ज्यादा कॉमन होंगे कैलकुलेशन उतनी सिंपल होगी। तो कॉमन से कॉमन निकालते चलिए। तो इस सिलेंडर के ऊपर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवाना चाहूंगा। उसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल, वेरी सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। अभी हम टेकिंग एग्जांपल, स्टेटमेंट पढ़ता हूं अभी उसके, और क्वेश्चन रहेगा आपके पास find the curved surface area and the total area of a surface of a solid cylinder of diameter 7 cm. Diameter is given to you 7 cm. Diameter अगर 7 है, diameter is equal to 7 cm and the radius will be equal to 7/2 cm. पहली कोशिश पॉइंट से बचो, 7/2 रहने दीजिए, इसको 3.5 मत लिखिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा करने से आपका क्वेश्चन गलत होगा या कुछ होगा, नहीं। मैं सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन को थोड़ा सा छोटा करने का तरीका बता रहा हूँ। ओके, और क्या गिवन है? द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ और हाइट यू कैन से सेम। आप कहेंगे सर लेंथ और हाइट सेम कैसे हो सकती है? अगर इस सिलेंडर को मैं ऐसे रखता हूं तो आप इसको लेंथ भी तो बोल सकते हैं, ऐसे कर दिया जाए तो इसको हाइट, लेंथ और हाइट सेम रहेगी 12 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। नाउ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7। अगर कुछ गिवन नहीं है तो आप 22/7 रखिए, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप वही वैल्यू पुट कीजिए, उससे कैलकुलेशन सिंपल होगी। अदरवाइज गिवन का कोई कारण नहीं होता। 2 × 22/7, रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आपका काम रहेगा, मेरा काम नहीं है। 7 से 7 कैलकुलेशन कर रहे हैं, और जो भी है यूनिट्स जरूर लिखिएगा। 7 एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स को जरूर साथ में रखिएगा। ये दोनों यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अगर ये मीटर है तो ये मीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर, अदरवाइज आपको चेंज करनी होगी। और नॉर्मली ये कुछ अलग देकर आपसे चेंज करवाने की कोशिश हमेशा करेगा कोई भी एग्जामिनर हो। ओके, बड़ा सिंपलेस्ट एग्जांपल था, मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। इसी टाइप से टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो इस फॉर्मूला इनपुट कर देंगे, वो आप कीजिएगा। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल is, the question is find the height of a solid cylinder. solid cylinder की height आपको find out करनी है। if the total surface area is 660, total surface area अगर आपके पास 660 है, what is given to you? that is total surface area is equal to 660 centimeter square. it is given to you. okay, and what is your, and the radius is 5 centimeter. radius is given to you 5 सेंटीमीटर। ये दो बातें आपको गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, बेसिकली फॉर्मूला होता है। कॉमन जरूर निकालिए, कैलकुलेशन को छोटा करना है, आसान करना है। तो एच प्लस आर विल बी इक्वल टू 660। पुट द वैल्यूज, 2 पाई वैल्यू 22/7, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, एच आई डोंट नो, R is again 5 centimeter. That's equal to 660. Then h plus 5 will be equal to 660 into 7 upon 2 into 22 into 5. 5 2s are 10. 0 cancel. 22 3s are
h प्लस 5 इज इक्वल टू 21 एंड h इज इक्वल टू इधर जाकर -5 16 सेंटीमीटर। यूनिट्स को जरूर लिखना है अपने आंसर में। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब ये हॉलो सिलेंडर क्या है? अभी तक जो अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर जैसे ये, ठीक है, ये बंद है पूरा, अंदर से सॉलिड है, उससे कुछ नहीं, पूरा बंद है ये, अंदर से फिर ठोस है ये। ओके, अब हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर सपोज करो इसकी कैप को मैं अलग कर देता हूँ। ये जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है ये एक टाइप से हॉलो सिलेंडर है, मतलब बाहर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है बड़ा साफ साफ, अंदर भी एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर की तरफ हो गया। इसको हम हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। आपका जो पानी पीने का गिलास होता है वो भी एक टाइप से हॉलो सिलेंडर ही है। ओके, हॉलो सिलेंडर में क्या होगा, मैं अगर इसको फिगर में दिखाना चाहूँ आपको, तो ये जो वो खाली पोर्शन है आपको वो दिखाई देता है। ओके, इसके बाद इसकी कुछ थिकनेस हो, वो कितने भी हो सकती है। फिर आपको एक बाहर की तरफ सर्कल दिखाई दे रहा होगा। ये शेप जो है आपकी, ये आपकी हॉलो कहलाती है, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चंस में अगर कुछ ना लिखा हो तो अगर वो सिर्फ हॉलो सिलेंडर बोले तो इसका मतलब दोनों तरफ से खुला होता है। लेकिन जो मैंने अभी एग्जांपल लिया आपके सामने, वो एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज है। ठीक है, वो लिखा होता है इट इज बोथ साइडेड ओपन, इट इज वन साइडेड ओपन, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसका, अच्छा एक बात हो, यहाँ पर आपको पजल करने के लिए क्या लिखेगा, टोटल सरफेस एरिया। अब सभी बच्चे क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला लगा देंगे, 2πr/h या जो भी फॉर्मूला आपका। लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। सपोज कीजिए मैं आपको कहता हूँ कि इसका फाइंड द टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया, सिर्फ सरफेस एरिया लिख दिए। अब आप क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब कभी भी आप इस तरह की दुविधा में हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा निकालना है कौन सा नहीं, तो मेरे हिसाब से आप क्या कीजिएगा, अपने मन में सोच लेना है कि आपने उसको ब्रश करना, पेंट करना है, दिमाग में सोच लो। फिर जहां जहां आप लोग उसको पेंट कर पाएंगे दैट इज योर एरिया। वो ना टोटल है ना कर्व्ड है, कुछ नहीं हो। आपने उस, जैसे सपोज कीजिए मैंने पेन की कैप ही रखी, मैं आपको कहता हूँ कि बेटा इसको पूरे को पेंट कीजिए, ये हटा देना, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सबसे पहले इसके बाहर का जो ये आउटर सरफेस है आप इसको पेंट करने की सोचेंगे। पेंट करने की सोचेंगे तो यही आप लिख दीजिए। ये पोर्शन कौन सा कहलाता है, कर्व सरफेस कहलाता है ना। तो अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालने की सोचूं तो इसका एरिया क्या होगा, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब ठीक है जी, आपने यहाँ बाहर से पेंट कर दिया या ब्रश कर दिया, पेंट जो भी है। फिर जो ये अंदर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ भी तो पेंट करना होगा, ये भी तो है, तो ये इतना है, लेकिन वो अंदर की साइड है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। 2-4-5% बच्चे यहीं तक करके छोड़ देते हैं, लेकिन एक चीज छूट गई है। कौन सी बोला, आपने अंदर पेंट कर दिया, बाहर पेंट कर दिया, एक चीज रह गई, क्या, ये किनारे, ये जो बाहर की लाइनिंग है जो आपको फेस की तरफ दिखाई दे रहा है, आपको सर्कल की तरफ दिखाई दे रहा होगा, ये चीज, ये पोर्शन भी तो रह गई। इसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली फिगर बनाने की कोशिश करूं तो ये बाहर आपको फेस दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है, फिर इसी, हालांकि इसकी बहुत कम है फिगर में, थोड़ा सा मैं ज्यादा बना के दिखा रहा हूँ, ये आपको अंदर सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ये इसकी थिकनेस है, यहां भी तो पेंट होगा बेटा। ये शेप आप पहले बहुत पढ़ चुके हैं, इस शेप को क्या बोलते हैं, रिंग। और एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल सर्कल के एरिया में से इंटरनल सर्कल के एरिया को माइनस कर दीजिए, यानी कि πr² माइनस πr²। तो और ऐसे कितने रिंग है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वो वन साइडेड ओपन है या टू साइडेड ओपन है। अगर वन साइडेड ओपन है तो एरिया ऑफ वन रिंग प्लस एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, दोनों तरफ से वो खुला है तो एरिया ऑफ टू रिंग्स। ये जो मैंने लास्ट का पॉइंट बोला है ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए, एरिया ऑफ टू रिंग्स। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला है दोनों तरफ से अगर वो ओपन, ये लिख के देगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत, कुछ नहीं लिखा है तो दोनों तरफ से ओपन है। ओके, तो आपने एक एरिया, एक रिंग इधर बन जाएगा, एक रिंग इधर बन जाएगा। अब अगर जैसे सपोज करो मैं स्पेशलिस्ट कैप की बात करूं तो इधर तो ये ओपन है, इधर से तो ये क्लोज है ना, तो फिर इसका एरिया क्या, इस पूरे पर भी तो पेंट करोगे, इस पूरे पर पेंट करोगे, तो ये क्या चीज है, ये तो सर्कल है। प्लस में फिर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ वन रिंग प्लस एरिया ऑफ वन सर्कल, बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आता है। लेकिन फिलहाल जो मेरे पास क्वेश्चन है वो बोथ साइडेड ओपन है, क्या
यस द क्वेश्चन मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ता हूँ. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स. दोनों तरफ से खुला है, तो मेरे लिए फॉर्मूला यही रहेगा. ओके. एंड इफ द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट जो है दैट इज 12 सेंटीमीटर, इट इज गिवन टू यू. एंड द एक्सटर्नल डायमीटर, अब एक्सटर्नल डायमीटर यानी कि मैं एक्सटर्नल रेडियस लिख रहा हूँ, नेचुरल सी बात है. एक बार नोटेशन के लिए मैं उसको कैपिटल आर बोल देता हूँ. एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल रेडियस, इंटरनल रेडियस, ये क्या हो गई थिकनेस. इन तीन में से आपको दो चीजें बताएगा. एक्सटर्नल रेडियस अगर गिवन है, थिकनेस गिवन तो माइनस कर दीजिए, इंटरनल आ जाएगी. इंटरनल रेडियस गिवन है, थिकनेस गिवन है, तो आप उसको प्लस कर दीजिए, एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगी. यहां आपको गिवन है एंड द एक्सटर्नल डायमीटर इज 8. एक्सटर्नल डायमीटर 8 है, तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर. फिर आपको बता रहा है वो थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर. थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर. इट मींस थिकनेस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ठीक है. ये सब चीजें आपकी बुक में गिवन, ये आपको गिवन होगी. क्वेश्चन ये है सिर्फ ये बात. अदरवाइज इसके बाद तो फिर कैलकुलेशन और कुछ नहीं. एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल रेडियस लगेगी, हाइट सेम रहेगी चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल हो. इंटरनल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच. एरिया ऑफ 2 रिंग्स, एक रिंग का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. ये पूरा एक रिंग का एरिया होता है. और ऐसे ऐसे कितने रिंग्स हैं 2, इनटू 2 करते हैं. ठीक है. अब फिर से मैं क्वेश्चन आगे करवा रहा हूँ, लेकिन उसका रीजन ये नहीं कि आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती, वो छोटे करने वाली बात बता रहा हूँ. जितने ज्यादा कॉमन कैलकुलेशन उतनी ईजी रहेगी. 2 सब में कॉमन है बच्चे, पाई सब में कॉमन है बेटा, क्या रह गया और कोई चीज कॉमन नहीं है. तो ये रह गया आर एच, ये रह गया आर एच, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यूज. 2 ये है पाई 22/7. व्हाट इज आर? आर इज योर 4. एच इज योर 12. स्मॉल आर 2. और यहां निकाले नहीं स्मॉलर. स्मॉलर कैसे निकालते हैं? एक्सटर्नल रेडियस में से थिकनेस को माइनस कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू इंटरनल रेडियस, दैट्स आल्सो 2. तो 2 into 2 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. अब देखो यहां भी एक बात बताता हूं, अगर ये रेडियस बड़े होते, थोड़े से बड़े होते, मतलब मुझे कैलकुलेट करते हुए 34 33 37 होता, तो मुझे मानी स्क्वायर्स नॉर्मली नहीं आ रहे थे, तो फिर मैं इस पर आर प्लस आर माइनस आर यूज करता. अदरवाइज आप इसको सीधा समझ लीजिए. आर कैपिटल आर इज योर कैपिटल आर 4 स्क्वायर माइनस. बोर्ड मास को मत भूल जाना, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा. 2 22/7 48 ये हो गया, प्लस 4 ये हो गया, 16 माइनस 4 12 ये हो गया. आगे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर्स थे ना सारे, सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी योर आंसर. कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं बड़े आराम से. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल. द टोटल सब अच्छा क्वेश्चन है. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर विच इज ओपन एट बोथ साइड्स. दोनों तरफ से वो ओपन है, तो फॉर्मूला जो अभी लिखा था मैंने वही है. is 4620. Surface area is given to you 4620 centimeter square. It is given, and the area of a base ring, एक बेस रिंग का एरिया जो है that is 115.5. area of a ring 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये भी स्क्वायर में आएगा. एंड द हाइट इज 7. हाइट इज गिवन टू यू 7. हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर. यू हैव टू फाइंड आउट थिकनेस. थिकनेस क्या होती है? एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस को माइनस कर. ठीक है. दैट इज योर क्या बोलते हैं थिकनेस. तो दो चीजें गिवन है बेसिकली अपने को. जहां से भी आपका मन करे वहां से स्टार्ट कीजिए. सरफेस एरिया. सरफेस एरिया अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था आपको. सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया इज गिवन टू यू 4620. सरफेस एरिया फॉर्मूला
2 पाई कैपिटल आर एच एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रिंग्स इज इक्वल टू 4620। ओके, 2 कॉमन हुआ सब में, पाई कॉमन हुआ सब में, क्या रह गया आर एच प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर को मैं आर प्लस आर माइनस आर लिख रहा हूँ 4620। मुझे सिर्फ h की वैल्यू पता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, इसलिए इस क्वेश्चन को यहीं पर स्टेटमेंट बनाकर आप इसको, मैं चाहता तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकता, मुझे पता था कि यहाँ से होना है लेकिन नहीं, रटा नहीं, इसको एक बार यहीं रहने दीजिए। यहाँ से दूसरी इक्वेशन जो थी वहां से हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। एरिया ऑफ रिंग पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर दैट इज गिवन टू 115.5, पाई कॉमन हुआ, क्या रहा आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 115.5, यहाँ से पाई तो ये है आर प्लस आर माइनस आर इज इक्वल टू 115.5। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, मैं थोड़ा सा बैक आऊंगा, ये लाइन आप नहीं लिखेंगे। ओके, 2 पाई आर एच ये है, एरिया ऑफ रिंग था 115.5 तो ये ट्वाइस हो गया, ट्वाइस ऑफ 115.5 इज गिवन टू यू 4620। कॉमन निकालूंगा लेकिन बाद में 2 पाई आर एच प्लस इसका ट्वाइस करेंगे कितना, 115 230 231 इज इक्वल टू 4620। नाउ 2 कॉमन, पाई कॉमन, क्या रह, एच भी कॉमन, क्या रह गया आर प्लस आर इज इक्वल टू, इसको इधर माइनस करेंगे 231, ये रह गया बेटा जी 10 में से गया 9, 11 में 3 गए 8, 3 4381 और पाई एच की वैल्यू मेरे ख्याल से आपको गिवन थी 7, पाई इंटू 7 इंटू 2 दैट्स इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू 4389 एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट r plus r, pi into r plus r, pi r plus r is equal to 4389 upon 7 upon, पता नहीं आप लोगों ने नोट किया नहीं किया। एक छोटी सी बात, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, अगर मैं चाहूँ तो इसको 7 से कैंसिल करना मुझे पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा, लास्ट में जब मजबूरी हो जाएगी, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा तब आपने करना, अदरवाइज आप लिखते चलो बस उसको। ओके, इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, पाई इंटू आर प्लस आर, इसकी वैल्यू कितनी हुई 4389 7 इंटू आर माइनस आर इज इक्वल टू 115.5 एंड आर प्लस आर विल बी इक्वल टू 115.5, ये 7 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 ऊपर आ जाएगा 4389। अगर आप डेसिमल चाहो तो 10 भी लगा सकते हो, अदरवाइज ये कैलकुलेट करना सिर्फ यहाँ आपको जितने कम मल्टीप्लाई डिवीजन ऐड वगैरह करेंगे उतनी गलती कम होने के चांस होंगे। अब सिर्फ यहाँ एक बार ही हम कर रहे हैं कैलकुलेशन तो गलती होने चांस नेचुरल सी बातें कम होंगे। दिस इज योर आर माइनस आर, दिस इज योर आंसर, इतना सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बाकी आप इसकी वॉल्यूम की एग्जांपल्स नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट एंड डू दिस।